नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जैन श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश सिंह। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पहुंचाने के लिए आई इंडिया का ये पैनल बैठ चुका है। और आपको इस बार जो जानकारी देने जा रहा है वो मिश्रिख तहसील के तीनों ब्लॉकों की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आरक्षण की जो स्थिति बनी है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहा है। तो मिश्रिख ब्लॉक, मछरेटा और गोंदला मऊ की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनके यहाँ उनमें कौन किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं प्रधान पद पर, वो हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मिश्रिख ब्लॉक से और यहाँ पर 71 ग्राम पंचायतें हैं और जानेंगे यहाँ का हाल। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि मिश्रिख ब्लॉक में प्रधान पद के लिए अगर बात करें तो 12 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 6 सीटें अनुसूचित जाति महिला के लिए, 12 सीटें ओबीसी और 7 सीटें ओबीसी महिला के लिए। सामान्य वर्ग के लिए 23 सीटें और सामान्य वर्ग महिला के लिए 11 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो अब हम चलेंगे सीधे पैनल के पास और जानेंगे 10-10 ग्राम पंचायतों का हाल कि वहां किस वर्ग के लिए कौन सीट आरक्षित की गई है। तो शुरुआत करते हैं जैन श्रीवास्तव से और जानते हैं 10 सीटों का हाल। आपको बता दें कि मिश्रिख की ग्राम पंचायत है 8, ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। अकबरपुर है, ये भी अनुसूचित जाति है। अर्थापुर है, ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। अटवा सामान्य वर्ग को। बढ़ैया है, ये महिला वर्ग के कोटे में आरक्षित की गई है। बहुती है ये है ओबीसी के खाते में। भेलैयापुर है, ये अनुसूचित जाति के लिए। बलियापुर है, ये अनुसूचित जाति के लिए है। बरेठी है, सामान्य वर्ग के लिए। बर्मी ओबीसी महिला। भेलैया है, ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। तो मिश्रिख के 10 ग्राम पंचायतों का हाल जो बताया उसमें बेल्हैया तक आपने जानकारी दी है, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, जैन श्रीवास्तव ने बताया। 10 और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति के लिए सीधे हम चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास। अगली ग्राम पंचायत है भैरमपुर। ये सीट गई है सामान्य वर्ग के खाते में। भिखनापुर गई है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। बिठौली सामान्य महिला। बिजौली भी सामान्य महिला। बीकासुर ग्रंट ये गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में। बिनौरा सामान्य वर्ग। चंद्रावल अनुसूचित जाति महिला। दधना मऊ अनुसूचित जाति। देवगंवा सामान्य। ढल्लिया गई है अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। तो ढल्लिया गई है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। ये जानकारी उदय प्रकाश सिंह ने दी। 10 और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की स्थिति के लिए जैन श्रीवास्तव आपको जानकारी देंगे। ढिगिया है, ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। फूलपुर झरिया महिला वर्ग के लिए। फुलरुआ है, ये अनुसूचित जाति के लिए। गोलहरिया है, गोहलारी है महिला वर्ग के लिए। गोपालापुर है, ये सामान्य वर्ग को लिए आरक्षित हुई है। गुलरिया है, ये अनुसूचित जाति महिला को गई है। हुसैनपुर ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई है। इमलिया ओबीसी। इंटावर ग्रंट है, ये सामान्य वर्ग के लिए। इस्लाम नगर है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई। तो इस्लाम नगर तक आपने जयंत ने जानकारी दी कि अनुसूचित जाति के लिए इस्लाम नगर ग्राम पंचायत आरक्षित हुई है। ये इस तरीके से हमने 30 ग्राम पंचायतें जो मिश्रिख ब्लॉक की थी वहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण की स्थिति बनी है उसकी जानकारी आई इंडिया के दर्शकों को पहुँचाई है। अब हम फिर चलेंगे 10 और ग्राम पंचायतें इसी ब्लॉक की जानने के लिए उदय प्रकाश सिंह के पास। अगली ग्राम पंचायत है जसरतपुर। ये सीट गई है सामान्य वर्ग के खाते में। जिहुरा गई है अनुसूचित जाति के खाते में। कोहरावा ये गई है अनुसूचित जाति महिला के खाते में। कुल्हुआ अन्य पिछड़ा वर्ग। कुतुबनगर सामान्य। लकड़िया मऊ सामान्य महिला। लश्करपुर अन्य पिछड़ा वर्ग। लेखनापुर गई है अनुसूचित जाति के खाते में। लोधौरा ये अन्य पिछड़ा वर्ग और लोहार खेड़ा गई है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। तो लोहार खेड़ा गई है ओबीसी महिला के खाते में। ये जानकारी उदय प्रकाश सिंह ने दी। 10 और ग्राम पंचायतों के लिए सीधे हम चलेंगे जैन श्रीवास्तव के पास। मानिकापुर ग्राम पंचायत जो है महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। मानपुर जो ये भी महिला के वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। मिश्रिख देहात जो है ओबीसी के खाते में गई है। मोहम्मद नगर है, ये ओबीसी महिला वर्ग के लिए गई है। मोहरावा जो है अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षित की गई है। मोहकम है, मोहकमपुर
ये अनुसूची ओबीसी महिला की आरक्षित की गई है। मुड़ियारा ये भी सामान्य वर्ग को गई है। नारायणपुर है ये ओबीसी। नरसिंघौली है ये सामान्य वर्ग के लिए। निवदिया है ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। निवदिया ये मिश्रिक ब्लॉक की ग्राम पंचायत है जो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। अब हम सीधे फिर चलेंगे 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए उदय प्रकाश सिंह के पास। नीमसार देहात ये गई है सामान्य महिला के खाते में। निरहन सामान्य वर्ग। पनाह नगर अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। परसपुर सामान्य। परसौली सामान्य। पतौंजा भी सामान्य। रहीमाबाद ये गई है ये गई है अनुसूचित जाति के खाते में। रामपुर भूड़ा ये सामान्य। रामसाला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। इसके बाद आता है रमुआपुर ये अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में गई। तो रमुआपुर जो है वो ओबीसी के खाते में गई है। मिश्रिक ब्लॉक का रमुआपुर पड़ती है। अब आपको चलेंगे 10 और ग्राम पंचायतों के लिए सीधे जयंत श्रीवास्तव के पास। वो आरक्षण की स्थिति आपको बताएंगे। यहाँ की ग्राम पंचायत है रन्नूपुर ये ओबीसी के खाते में गई है। साहबनगर सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। शहादत नगर ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। संजराबाद है ये ओबीसी के खाते में गई है। सरसई है ये भी सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। सिवथान सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। सुल्तान नगर है अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित की गई है। ततोड़ है ये महिला वर्ग को आरक्षित की गई है। ततरोई हाँ ततरोई है ये महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। तिलियानी है ये अनुसूचित जाति महिला को आरक्षित की गई है। टेढ़वा जो है सीट है ओबीसी के खाते में गई है। ठाकुर नगर ये सीट जो है सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई। तो इस तरीके से जो 71 ग्राम पंचायतें हैं मिश्रिक ब्लॉक में, प्रत्येक ग्राम पंचायतों का हाल आई इंडिया के पैनल ने आप तक पहुंचाया है कि वहां पर आरक्षण की स्थिति क्या बनी है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय ढंग से आई इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो इस तरीके की जानकारी आरक्षण से संबंधित देने के बाद हम चलेंगे मिश्रिक, और मिश्रिक ब्लॉक के जो तहसील के हमारे संवाददाता हैं आलोक वर्मा और साथ ही नैमिषारण्य के जो संवाददाता हैं सुनीत पांडे, उनसे जानेंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कि आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद वहाँ पर गांव में कैसा माहौल है और गांव में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिनके सपनों पर पानी फिर चुका है वो अगली तैयारी क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके की सारी गतिविधियों को हम अपने ग्राउंड जीरो से अपने संवाददाताओं से जानने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल देखते रहिए आई इंडिया। हमने मिश्रिक ब्लॉक कि ग्राम पंचायत के प्रधान पद के आरक्षण की जानकारी जयंत श्रीवास्तव और उदय प्रताप सिंह के साथ आप तक पहुंचाने के बाद अब हम बात करेंगे कि ब्लॉक मिश्रिक में ग्राउंड स्तर पर क्या चल रहा है। गांव में प्रधान पद के चुनाव को लेकर क्या क्या लोग जतन कर रहे हैं, इसके लिए हम सीधे चलेंगे मिश्रिक तहसील के संवाददाता आलोक वर्मा के पास और जानेंगे कि वो वहां पर फिलहाल प्रधान पद के जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें वो लोग गांव में क्या क्या कर रहे हैं। आलोक ये बताइए कि अब गांव का माहौल बदल चुका है, ऐसे में वो लोग क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। बताते चलें कि ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र महर्ष दधीच की तपोस्थली कही जाती है और वहाँ पर प्रधानों के द्वारा जो अभी तक कार्य कराए गए या जो नई आरक्षण नीति आई है उससे प्रधानों के पदों में बड़ा फेरबदल हो रहा है। ये भी लोग कयास लगा रहे हैं या लोग जतन भी कर रहे हैं कि किस तरह से, अगर मान लीजिए कि जैसे कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर महिला एससी आ गई और पहले अनारक्षित थी, अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि इस पर एससी महिला किस तरह से लड़ाई जाए। ये नज़ारा एक सामने बहुत ही बारीकी से आया है और लोग ये कयास कर रहे हैं कि इस पर हम अपना पद ज़रूर बरकरार रखें, जिसके लिए वो नौकर की वाइफ हो या नौकर हो या किसी भी तरह से उस पद पर काबिज होना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि किस तरह से हम इनको लुभाएं कि जी इस तरह से हमारा पद जो है बरकरार रहे, क्योंकि प्रधानी पद एक ऐसा पद बन गया कि जो छोड़ना नहीं चाहते लोग। बहुत से ऐसे भी लोग हैं
जो कई अनारक्षित सीट रहीं और नौकर को अपने खड़ा करके उन्होंने स्वयं उसकी बागडोर संभाली और आज भी अपना प्रधानी पद का संचालन उसी तरह से कर रहे हैं। और देखा जाए तो आजकल के माहौल में गांव में जो चल रहा है कि शाम को लोग जाते हैं तो चौपाल लगती है या किसी चौराहे पर या किसी पान की दुकान पर खड़े होकर ग्राम पंचायत में कैसे हम वोटरों को अपने अंदर अपने समीप आकर्षित कर सकते हैं, ये सभी अपनी जुगत लगाए हुए हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो शुरू से अनारक्षित रहीं और इस बार ऐसा फेरबदल हुआ कि उनके पैतरे ही पलट गए और अब वो लोग जिला पंचायत सदस्य के लिए या बीडीसी पद के लिए प्रयास कर रहे हैं। या ब्लॉक प्रमुखी का जो एक पद आया है कि इस बार जो पहली बार चेंज हुआ है ओबीसी, शायद ये हमारे चैनल के द्वारा ही आया है और जो आरक्षण सूची आ रही है उससे लोग ब्लॉक प्रमुखी के भी दावे कर रहे हैं जो पहले से प्रधानी लड़ रहे थे। तो इस तरीके से आलोक ने बताया कि क्या हाल है और जो प्रधान नहीं बन पा रहे हैं या उनकी सीट सामान्य से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई है तो वो किन किन लोगों को आगे करके उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं, और जो लोग नहीं लड़ पा रहे हैं प्रधानी का वो जिला पंचायत, बीडीसी, यही नहीं वो ब्लॉक प्रमुख पद की भी तैयारी में कुछ लोग जुट गए हैं। फिलहाल उन्हें लड़ना है, चूँकि पता है ये पद मलाईदार होते हैं, ऐसे में उन्हें छोड़ना नहीं है। अब हम चलेंगे आई इंडिया के जो नैमिषारण्य के संवाददाता हैं सुनीत पांडे, और उनसे जानेंगे कि वो आसपास की ग्राम सभाओं में जो बदला हुआ माहौल है उसके बारे में दर्शकों को क्या जानकारी दे रहे हैं। जब से आरक्षण सीटें क्लियर हुई हैं तब से लोग जो पहले से जो तैयारियां कर रहे थे चुनाव की, गांव-गांव जाकर प्रधान प्रत्याशियों जो प्रत्याशी थे वो लोगों से मिल रहे थे कि सीट क्लियर हो। मगर जब सीट क्लियर हो गए, जो पहले से कुछ आस लगाए थे, जब सीट क्लियर निर्णय जो आ गया है तो कुछ लोगों को निराशा भी हाथ लगी है। अब जो सीट निकल के आया उससे जो गाँव का माहौल है वो लोग पूरी गति से पूरी मेहनत के साथ लग गए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। वो लोग अपने अपने गांव में जाकर लोगों के सुख दुख में हाथ बटा रहे हैं। अब सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। इस समय जो गांव का माहौल है चुनावी कुछ एक अलग ही बन गया है। पहले क्या था कि पहले लोग आस लगाए बैठे थे कि सीट क्लियर हो जाए तभी हम लोग कुछ करते हैं, मगर सीट क्लियर होने के बाद अब लोग तेजी से प्रचार प्रसार करने के लिए और जो जहां से ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सके उसमें लोग जुट चुके हैं। तो कैसे वो प्रचार प्रसार कर सकें इसमें जुट गए हैं, चूंकि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। ये हाल हमें सुनीत ने बताया नैमिषारण्य के आसपास की ग्राम सभाओं का, क्योंकि ये गांव की सरकार सबसे बड़ा चुनाव होता है एक समान, और ऐसे में गांव का परिदृश्य अब बदल चुका है। होली का जितना रंग गांव में नहीं चढ़ा उससे कहीं ज़्यादा प्रधान चुनाव का रंग सर चढ़कर बोलने लगा है, और वहाँ पर लोग अब चुनावी माहौल में आ चुके हैं और कैसे कैसे जतन कर रहे हैं कि वो प्रधान पद को पाएं। इसके अलावा प्रधानी पद नहीं मिलता है तो बीडीसी मिल जाए, जिला पंचायत सदस्य बन जाएं, या फिर ब्लॉक प्रमुख तक वो अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं, क्योंकि पहली बार ये जो इधर काफ़ी अरसे के बाद जो चक्रा अनुक्रम से आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है तो काफ़ी सीटें बदली हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को मौका भी मिला है और बहुत सारे लोगों के अरमानों पर पानी भी फिरा है। हम फिर एक बार चलेंगे जो मिश्रिक तहसील के आई इंडिया संवाददाता हैं आलोक वर्मा, उनसे जानेंगे कि जो भावी उम्मीदवार हैं प्रधान पद के, वो गाँव में अपने मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए उन्हें कैसे कैसे रिझा रहे हैं, क्या क्या जतन कर रहे हैं। आलोक जरा दर्शकों को बताइए। हमारे अनुसार जो हमने नज़र डाली है गांव में, उसमें साफ नज़ारा आ रहा है कि जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो चाहे प्रत्याशी वर्तमान का हो और चाहे विपक्ष का हो, और कोई भी प्रत्याशी जो और भी लड़ना चाहते हैं वो सभी अपनी गाड़ियां लेकर उसको अस्पताल तक या कहीं दूसरे प्राइवेट अस्पताल पर डॉक्टर को फ़ोन कर देते हैं कि इस तरह से इसका इलाज करिए और पूरा पैसा हम पे करेंगे। यही नहीं, साथ में अन्य भी, जैसे कहीं कहीं पर कुछ नज़ारे ऐसे नज़र आए कि जहाँ पर लोग, जैसे थानों में भी कभी कभी चौपाल लगती है और उसमें ज़्यादा
पीने के चक्कर में वाद विवाद भी हो जाते हैं और बाद में दोनों टीमें पहुंचकर थानों में उसका सुलह कराते हैं कि हमने कराया और उन्होंने कहा कि हमने कराया, और उसके बाद में आखिर में दोनों मिलजुल कर एक खुशहाली का जीवन अगर कहा जाए कि गांव में नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधान पद और प्रधान प्रत्याशी जो वर्तमान के हैं और जो भावी होने वाले हैं, वो सभी जनता की खुशहाली के लिए आजकल जुटे हुए हैं। ये नज़ारा महर्ष दधीच की तपोस्थली में देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पे कुछ जैसे पैसे की ज़रूरत होती है और जाता है प्रधान के पास, तो पूर्व प्रधान जो है वो कहता है कि नहीं हम देंगे, तो दूसरे प्रत्याशी को पास जाता है और कहता है हमको पैसे चाहिए, तो पैसा भी देता है और साथ में विरोध की भी कहता है कि हमें पूर्व प्रधान ने हमको पैसे नहीं दिए इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे। ये ऐसे समीकरण वहाँ पे बन रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो दावतों का दौर तो आज से नहीं, 1 महीने पहले से ही चालू हो गया था, जब से इलेक्शन होने की, चुनाव होने की डेटें स्वीकृत होने लगी थी। कयास लोग लगाए, तो अब समझ लीजिए कि किस तरह से ग्राम में अगर कोई कहता है कि हमें सड़क बनवा दीजिए, तो उनका भरोसा जरूर इस समय जताया जाता है कि हाँ आपकी सड़क बन जाएगी। यही नहीं, गांव में जैसे पीएम किसान योजना के तहत आवास आए, तो किसी के अधूरे रह गए, तो किसी के शौचालय नहीं मिला, तो वो शिकायतें भी रहती हैं। और साथ में जो भावी प्रत्याशी होता है वो आश्वासन देता है कि हम तुम्हारी आवास की स्लैब डलवाएंगे। पूर्व प्रधान जो वर्तमान में रहे और उन्होंने अगर कॉलोनी नहीं दी, तो उसका विरोध भी सामने नजर आ रहा है। तो ये प्रलोभन और लालच सारे दौर शुरू हो चुके हैं। आलोक, आपने ये नहीं बताया कि आपके ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? हमारे मिश्रिक ब्लॉक में 71 ग्राम पंचायतें हैं और जिसमें सबसे बड़ी ग्राम पंचायत 8 है, जिसकी संभावित सीट भी बताई जा रही है कि ओबीसी है, एससी है, और इस तरह से वहाँ भी उथल पुथल मचा हुआ है। और कई ऐसी अनारक्षित सीटें थीं, वहाँ पे एससी आ गई, तो वहाँ के लोग भी अब प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस सीट पर हम काबिज हों और कैसे कब्जा करें कि जो हमें प्रधानी का जो धनोपार्जन हो रहा था वो हमें मिल सके। और इससे और भी कई राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीति से भी लोग जुड़कर इस प्रधानी के चुनाव को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है गांव में, जो हमें बखूबी ढंग से बताया हमारे संवाददाता आलोक वर्मा ने। ऐसा माहौल गांव में अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि गांव की सरकार बनाने को लोग, गांव वाले आतुर हैं। और कुछ ही समय बाद, अभी चूंकि आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है, इसके बाद चुनाव का कार्यक्रम आएगा और उसके बाद मतदान होगा। जाहिर सी बात है, उसमें गांव के लोग अपनी सरकार चुनेंगे। अब हम फिर आखिरी दौर में चलते हैं सुनीत पांडे के पास और उनसे जानेंगे कि और अगर हम बात करें तो जो प्रधान पद का चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो किस किस प्रकार का लोगों को लालच दे रहे हैं, कैसे लोगों को, कैसे जनता को आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। जो इस समय जो चुनाव का पद की जो दावेदारी कर रहे हैं, वो इस समय जाकर लोगों को लुभाने के लिए कह रहे हैं कि मैं आपको शौचालय दूंगा, पूर्व प्रधान ने आपको शौचालय नहीं दिया, आवास नहीं दिया, हमको आप जिताइए, मैं आपको आवास दूंगा, अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षा, अच्छे जल, शुद्ध जल आपको दूंगा। और पहली बात तो सर ये है, ये एक वो नया ये हथियार बनाने कि पूर्व जो प्रधानों ने जो विकास कार्य अपने गाँव में कराएं, उनके भ्रष्टाचार कार्यों का वो हवाला देकर उनको बता रहे हैं कि इन प्रधानों ने ये आपके गांव में आपको शौचालय दिया, उसके नाम से आपको पैसे लिया, मगर हम आपको शौचालय निःशुल्क देंगे, निःशुल्क आवास देंगे। तो ये सर इस समय गांव में ये चल रहा है। तो इस तरीके से एक दूसरे पर कीचड़ भी उछालने का दौर शुरू हुआ और सबसे बड़ा हितैषी बताने को भी लोग इस समय आगे आ रहे हैं। ये दौर है गांव का, क्योंकि गांव की सरकार अब बनने को है। ऐसे में हमने आपको हाल बताया ब्लॉक मिश्रिक का, और मिश्रिक ब्लॉक के आरक्षण से लेकर के ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है, ये हमने आप तक पहुंचाई। तो पंचायत चुनाव से हर जुड़ी हुई खबर छोटी बड़ी, इसके लिए आप देखते रहिए आई इंडिया।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।